औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं आलू और सब्ज़ी के कबाब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे। रमज़ान के लिए ये स्पेशल डिश होगी, तो ये अलग ही तरीके से बनेंगे। इसमें बहुत ही कम चीज़ों का इस्तेमाल होगा। तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 3 से 4 अदद आलू ले लिए थे। आलू को बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद इसको ठंडा करके थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रख दिए थे। ये अच्छी तरह से बॉईल हो गया, मैंने इसको पीस ली है, ठीक है ना। इस तरह से आपने मैश कर लेने हैं अच्छी तरह से। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने मैश कर लिया। अब मैं इसमें कुछ सब्ज़ियाँ शामिल कर दूँगी। मैंने शिमला मिर्च लिया है, गाजर ली है, तो प्याज लिया, धनिया लिया और हरी मिर्च ली है, ठीक है। ये डालने के बाद आपने चॉप इसको बहुत ही बारीक कटिंग करनी है सब सब्ज़ियों की। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से आपने आलू और सब्ज़ियाँ सारी मिक्स करनी है। इसमें हम सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा मैं इसमें थोड़े से मसाले डाल दूँगी। नमक लिया है, लाल मिर्च लिया और काली मिर्च ली है, ठीक है। अपने टेस्ट के बराबर लेंगे। ये सारी चीज़ें डालेंगे। अब हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। इसका मिक्सचर अच्छी तरह से हम तैयार करेंगे और तकरीबन तो ये देखें अच्छी तरह से मैंने हाथ की मदद से इसको मिक्स किया। ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया था। तो अब मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी कि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसके कबाब बना लेंगे। कबाब आपने बहुत छोटे-छोटे बनाने हैं और थोड़े से मोटे बनाने हैं, ठीक है। सब्ज़ी आपने बहुत बारीक ऑमलेट कर जिस तरह कटिंग होती है उस तरह आपने कटिंग करनी है जी। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कबाब छोटे-छोटे बना लिए। बहुत बारीक नहीं करने, सॉरी पतले नहीं करने, थोड़े-थोड़े हमने मोटी शेप देनी है इनको। तो इसी तरह मैं ये सारे कबाब तैयार कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी जी। तो ये देखें सारे कबाब मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिए हैं। अब सही अच्छी तरीके से गोल गोल कर लिए। अब हम इसके बैटर की तरफ चलते हैं जो इसकी बेंडिंग का काम करेगा। 1 अदद अंडा लेना है। अंडे को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अंडे को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, ठीक है। उसमें मैं शामिल कर दूँगी 3 चम्मच मैदा। अंडे में हम शामिल कर देंगे 3 चम्मच मैदा शामिल करेंगे। मैदा मैंने छान लिया था। मैदा डालने के बाद अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। ये इसकी कोटिंग का काम करेगा, ठीक है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं थोड़ा-सा इसमें डाल दूँगी 2 चम्मच दही। दही जो है वो आपने सही गाढ़ा वाला लेना है, ठीक है। अब अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, इन सारी तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। ये सारा अच्छी तरह से इसका मिक्सचर बनाएँगे। जी, तो ये देखें बहुत अच्छी तरह से इसका बैटर बन गया था। ये जो है आपके कबाब को जोड़ेगा भी और इसकी बेंडिंग का काम करेगा। आराम-आराम से आपने क्या करना है, लेना है एक कबाब अपने इसमें डाल देना है और मैं जो है कबाब अपने फ्राई तवे पे करूँगी। आप नॉन स्टिक के पैन वगैरह पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तवे पे की है। थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद इस तरह से कबाब डाल दूँगी। ये मैं इस तरह ये सारे कबाब डालती हूँ। जी, तो 4 कबाब मैंने अच्छी तरह से इसमें डाल दिए। अब चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल स्लो रखी हुई है। ये नीचे से इसी तरह से ब्राउन हो जाएँगे, फिर हम इसका साइड चेंज करेंगे। तकरीबन 3 मिनट गुज़रने के बाद अच्छी तरह से ये ब्राउन हो गए थे। मैंने इसका साइड चेंज कर लिया। चारों मैंने साइड चेंज कर लिए। अब दोबारा से 2 से 3 मिनट मैं वेट करूँगी कि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएँ। जी, तो ये अच्छी तरह से ब्राउन हो गया। मैंने एक प्लेट में निकाल दिए हैं। इसी तरह जो मेरे पास बकाया रह गए हैं मैं उनको भी फ्राई कर लेती हूँ। फ्राई कर लेते हैं। मैंने दोबारा से इसी तरह कोटिंग करके तो दोबारा से इसको तवे पे डाल दिया था। ऑयल आपने इसमें बहुत कम इस्तेमाल करना है। जी, तो ये सारे अच्छी तरह से तैयार हो गए थे। अब हम इसको प्लेट में सर्व करते हैं। जी, तो ये देखें हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गई थी। बहुत ही ज़बरदस्त लग रही थी। आप इसको हरी चटनी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खट्टी चटनी या केचप वगैरह के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये रमज़ान के लिए बहुत ही स्पेशल डिश है। आप इफ्तारी में बनाएँ इसको। तो आपको चिकन और गोश्त की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप ये कबाब एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ट्राई करके आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।